बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है 9th क्लास की बायोलॉजी चैप्टर 7 बायो एनर्जेटिक्स, वो है एटीपी द सेल एनर्जी करेंसी। कि यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है एटीपी द सेल एनर्जी करेंसी, एटीपी तो हमें पहले भी पता है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। यहाँ पर करेंसी क्या है? करेंसी का सभी को पता है कि करेंसी क्या होती है। जिस तरह हर कंट्री की करेंसी अलग होती है ना, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर करेंसी जो रुपया है, जो दूसरे कंट्रीज हैं जैसे कि अमेरिका है वहाँ यूएस डॉलर वगैरह, इस तरह से कुछ कंट्रीज के अंदर दिरहम वगैरह, इस तरह से कह रहा है कि जो सेल की एनर्जी करेंसी है वो एटीपी है। जिस तरह से हमें मामूल के मुताबिक कोई चीज़ लेनी हो तो उसके लिए करेंसी की ज़रूरत होती है, यानी कि पैसों की ज़रूरत होती है। करेंसी क्या, पैसे। तो सिमिलरली इसी तरह क्या होता है कि एटीपी है जो उसे भी अपनी चीज़ें लेने के लिए, एनर्जी लेने के लिए क्या करता है, सेल को एनर्जी लेने के लिए क्या करता है, एटीपी से एनर्जी लेता है, यानी कि करेंसी लेता है। जैसे कि हम पहले देख लेते हैं कि ये है क्या, ये एटीपी क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड। और इसके लिए यूज कहाँ पर होता है, जैसा कि ये यूज होता हुआ है मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स हमें पता है कि जैसे कि डीएनए है, आरएनए है, मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं डीएनए, आरएनए और प्रोटीन वगैरह, मैक्रोमॉलिक्यूल है। इसके अलावा ये हमारी जो नर्व इम्पल्स होती हैं उसके अंदर यूज होता है। नर्व इम्पल्स होती है हमारी, उसके अलावा ये मूवमेंट का काम करवाते हैं। फिर इसके अलावा ये एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास नाइट्रोजनस बेस है, जो एटीपी है, इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, यानी कि 3 सब यूनिट होते हैं। इसके 3 सब यूनिट होते हैं, 3 सब यूनिट। नंबर 1 पे हमारे पास जो सब यूनिट है वो क्या है, एडिनिन है, यानी कि डबल कार्बन रिंग। एडिनिन है नंबर 1 पे। डबल कार्बन रिंग भी इसे बोलते हैं। फिर हमारे पास दूसरी क्या है, राइबोज शुगर। राइबोज शुगर शुगर हमारे पास ग्लूकोज भी शुगर है, लेकिन उसके अंदर कार्बन 6 होते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास जो राइबोज है इसके अंदर 5 कार्बन वाली एक राइबोज शुगर है। तीसरी हमारे पास होती है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप कह रहा है कि यहाँ पर जो कंफ्यूजिंग चीज है, बच्चों को जो कंफ्यूज करती है कि वो यही है कि पहले हम जब एटीपी की एब्रिविएशन करते हैं कि ये एटीपी का स्टैंड फॉर क्या है, वो कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। लेकिन हम यहाँ पर कह रहे हैं कि एडेनिन है, तो फिर एडिनोसिन क्या है? पहली बात जो कंफ्यूज कर देती है बच्चों को, तो याद रखिएगा कि जब एडेनिन एक 5 कार्बन वाली शुगर के साथ मिल जाए तो वो कन्वर्ट हो जाती है न्यूक्लियोसाइड में। जब हमारे पास ये एडेनिन है और ये हमारे पास राइबोज शुगर है, ये जो आपस में कोवलेंट बॉन्ड के जरिए आपस में मिल जाएं तो वो क्या करते हैं, जो नया कंपाउंड बनता है, जो नया स्ट्रक्चर बनता है, उसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। फिर कहना है कि अगर पहले हमने देखा था कि न्यूक्लियोटाइड, कि एटीपी क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। फिर कह रहा है कि अगर इस स्ट्रक्चर के साथ जो है हमारे पास एडिनोसिन है, एडेनिन है, और जो हमारे पास राइबोज है उसके साथ फॉस्फेट का ग्रुप अटैच कर दिया जाए कोवलेंट बॉन्ड के जरिए, तो वो क्या करेगा, जो नया स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास ये इन दोनों को मिलाने से था न्यूक्लियोसाइड। फिर कह रहा है कि तीनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड। तो हमने पहले ही देखा था कि एटीपी क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है। बहुत सी बेशुमार मिसालें हमें मिल जाती हैं कि हर सेल के अंदर एक मुख्तलिफ तरीके से काम कर रहा होता है, मुख्तलिफ तरीके से इसके अंदर नर्व इम्पल्स काम कर रही होती हैं।
फिर कह रहा है कि अगर हमने इनको बनाना हो कि एटीपी का एक मॉलिक्यूल कैसे जो तोड़े तो उससे कितनी एनर्जी होती है, या एटीपी का एक मॉलिक्यूल बनाए तो उससे कितनी एनर्जी हमें मिलती है। तो याद रखें कि जब हमारे पास एक अगर ये हमारे पास अकेली राइबोज शुगर हो फॉस्फेट का, अगर हमारे पास यहाँ पर एक ग्रुप हो तो इसे हम क्या कहते हैं, अब हमारे पास जो कंपाउंड बना है इसे हम कहते हैं AMP। AMP क्या है? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। मोनो किसे कहते हैं? एक को। फॉस्फेट है यानी कि उसके साथ एक फॉस्फेट का ग्रुप अटैच हो तो उसे कहते हैं AMP। फिर कह रहे हैं कि अगर हम उसके साथ टल्ली बांड, यहाँ पर हमें आम बांड नजर नहीं आ रहा, ये कोवलेंट बांड है, यहाँ पर हमारे टल्ली बांड नजर आ रहा है। टल्ली बांड एक हाई एनर्जी बांड होता है जो क्या है कि इस बांड फॉस्फेट के ग्रुप के दरमियान अटैच होता है। कह रहे हैं ये जो बांड है, जब एक बांड जो फॉस्फेट का ग्रुप दूसरे फॉस्फेट के साथ अटैच होता है तो फिर हमारे पास जो दूसरा कंपाउंड है वो बन जाता है ADP। ADP क्या है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के। इसमें अब क्या है, फॉस्फेट के दो ग्रुप अटैच हो चुके हैं, किसके साथ? एडिनोसिन के साथ। इसे हमने एडेनिन कहा। इस पूरे कंपाउंड स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? एडिनोसिन। ये जो हमारे पास एडिनोसिन है, फिर कह रहा है कि अगर इसके अंदर फॉस्फेट का एक और ग्रुप अटैच कर दिया जाए टल्ली बांड के जरिए, जो एक हाई एनर्जी बांड है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? जो तीसरी चीज है ATP। और हमें पता है कि ATP क्या है? हाई एनर्जी बांड है, हाई एनर्जी। तो क्या बन जाएगा हमारे ATP? ATP के अंदर क्या है? एनर्जी स्टोर होती है, क्योंकि हमने पहले देखा था कि जो सेल की एनर्जी करेंसी है वो है ही ATP है। तो ATP कह रहा है कि हमारे पास ATP है जो किसी चीज को स्टोर करके रखती है। जिस तरह हम बैंक के अंदर रकम जमा करवाते हैं कि वक्त आने पर हम निकलवाएंगे और उससे कोई फायदा ले सकेंगे, इसी तरह ATP क्या है कि एनर्जी को स्टोर करके रखता है। क्योंकि हर वक्त तो बंदा कुछ खाता पीता तो नहीं रहता कि हर वक्त बंदा कुछ खाता रहे तो एनर्जी मिलती रहे। तो ये क्या करता है, उसको जो एनर्जी होती है उसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है। और बाद में क्या होता है कि जब सेल्स को मसल को जरूरत पड़ती है तो ATP क्या करता है, उसको तोड़कर एनर्जी देता रहता है। तो इसे हम देख लेते हैं कि जब ATP की हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ये हमारे पास ATP का एक मॉलिक्यूल है, कह रहा है कि जब हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे पानी की मिलेगी तो क्या करेगा ये, जब ATP की हाइड्रोलाइसिस होगी तो ATP से क्या होगा, एक फॉस्फेट का ग्रुप रिलीज हो जाएगा, क्योंकि हम तोड़ रहे हैं इस टल्ली बांड को। यहाँ पर याद रखना है कि फॉस्फेट के ग्रुप 3 है, लेकिन यहाँ पर जो फॉस्फेट के ग्रुप तो 3 है, लेकिन हमारे पास जो हाई एनर्जी बांड है वो 2 है। हाई एनर्जी बांड है, इंपॉर्टेंट MCQs भी है कि हाई एनर्जी बांड कितने हैं, तो बच्चे इसी कंफ्यूजन में 3 लगा देते हैं। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर फॉस्फेट 3 है, असल में फॉस्फेट 3 है, तो फॉस्फेट जो 3 फॉस्फेट है उनके दरमियान में 2 हाई एनर्जी बांड है। ये हाई एनर्जी बांड है, ये कोवलेंट बांड है, ये ट्रॉली बांड है। तो क्या कहते हैं कि ATP की जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास ATP को एक फॉस्फेट जब हम तोड़ देंगे, और यहाँ पर हमने एक फॉस्फेट तोड़ दी तो हमारे पास क्या रहेगा, 2 रहेंगे, तो 2 को हमने क्या कहा ADP है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास ADP प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास PI, स्मॉल आई है। किसको जाहिर कर रहा है स्मॉल आई? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये जो हमारे पास होल स्ट्रक्चर है, सारे के सारे स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक है, लेकिन यहाँ पर हमने जो फॉस्फेट का ग्रुप उतारा है उसके साथ जो स्मॉल आई लगा है वो किसको जाहिर कर रहा है कि ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का ग्रुप उतरा है। तो इसके साथ क्या होगा कि हमें कुछ एनर्जी भी, हमें जब हम तोड़ेंगे तो उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो कितनी एनर्जी होती है उसके अंदर? 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। या इसे हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि कह रहा है कि जब हमारे पास एनर्जी की कमी होती है तो हम क्या कर रहे होते हैं, इसी तरह से ATP को तोड़ा, ADP बन गया। जब हमारे पास हमें और एनर्जी की जरूरत होगी तो ADP और ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि अब ADP नहीं है, अब हमारे पास क्या है ADP। फिर कह रहे हैं कि जब हम ADP को, हमें एनर्जी की जरूरत होगी तो हम एनर्जी क्या करेंगे, फिर से ADP को तोड़ेंगे
तो एडीपी जब टूटेगा, जब उसकी हाइड्रोलाइसिस होगी पानी की मौजूदगी में, तो क्या होगा, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास दो ही बॉन्ड है ना, यहां तक ही हम तोड़ सकते हैं। यहां पर क्या है, हमारे पास कर्ली बॉन्ड नहीं है, हाई एनर्जी बॉन्ड नहीं है। जब ये भी टूट गया, फास्फेट एक रह गए, तो एक को हमने क्या कहा था, एएमपी। एएमपी क्या है, एडिनोसिन मोनोफास्फेट। प्लस सेम उसी तरह हमारे पास तोड़ा है हमने फास्फेट का ग्रुप, तो क्या आएगा हमारे पास, पीआई क्या है, इनऑर्गेनिक फास्फेट। प्लस सेम उतनी ही एनर्जी क्या होगी, 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। ये हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। ये कह रहा है कि जब हमें इसकी जरूरत पड़ी, फिर जहां पर हमारे पास जब एएमपी बन गया, तो अब हम इसे मजीद नहीं तोड़ सकते। अब हम इसे मजीद तोड़ नहीं सकते, क्योंकि आगे टेली बॉन्ड ही कोई नहीं है, हाई एनर्जी बॉन्ड ही कोई नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं कि बाहर से करते हैं, फिर हम कोई एनर्जी की वाली चीज लेते हैं, जैसे कोई फूड खाते हैं, तो क्या करते हैं, फिर जब एनर्जी लेवल बढ़ जाता है फिर से सेल के अंदर, तो वो क्या करते हैं, एनर्जी को जज़ब करना शुरू कर देते हैं। तो आप लोगों को पता है कि एक मोल के अंदर कितनी एनर्जी होती है, 6 मोल के अंदर जो एनर्जी होती है वो होती है 6.02 10 to 23। इतनी एनर्जी होती है एक मोल के अंदर। और कितने मोल है हमारे पास, 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल है। तो हमारे पास बहुत ज्यादा एनर्जी क्या हो जाएगी, जब जज़ब होना शुरू हो जाएगी, तो फिर क्या करेंगे, हम इतनी ही एनर्जी वापस इसे लगाएंगे, देंगे, तो क्या कर देंगे, फास्फेट का ग्रुप जो टर्ली बॉन्ड है जो तोड़ा था हमने, उसे क्या कर देंगे, जब एनर्जी हमने पहले ली थी, अब हमने फूड खाई, कोई भी एनर्जी वाली चीज खाई, वो एनर्जी फिर से बाहर होगी, एनर्जी लेवल फिर से बढ़ गया। तो क्या करते हैं, जब एनर्जी लेवल बढ़ जाता है किसी भी चीज का, तो क्या करते हैं, हम एएमपी को फिर हम क्या किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, एडीपी में। क्या इसी तरह हम सेम एनर्जी लगाते जाएंगे और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एडीपी में। और फिर इसी तरह एनर्जी लेवल जब और बढ़ जाता है, हम कोई भी चीज एनर्जी वाली करते हैं, तो सेम फिर एएम जो एडीपी बन जाता है हमारे पास, तो उसके अंदर फिर हम और ज्यादा एनर्जी ऐड कर देते हैं। कितनी एनर्जी ऐड कर देते हैं, 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी फिर से ऐड करते हैं इसको बनाने के लिए। तोड़ने के लिए भी इतनी ही एनर्जी लगती है और इसे बनाने के लिए भी इतनी ही एनर्जी लगती है। तो एडीपी के अंदर फिर जो हम इनऑर्गेनिक फास्फेट था, वो जब इसके अंदर ऐड कर देंगे, ये जो हमारे पास बॉन्ड टूटे थे, इसको फिर से हम जब बहाल करेंगे, तो ये टर्ली बॉन्ड पहले दो बने थे, ये जो तीसरा बना, इसका मतलब है फिर से एडीपी बन गया। तो जब एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, तो फिर उससे ज्यादा चीज खाई भी नहीं जाती। कहते हैं कि अब इससे ज्यादा नहीं खा सकते, क्योंकि एनर्जी लेवल पूरा हो गया है। तो इससे फिर क्या होता है, एनर्जी लेवल फिर से पूरा हो जाता है। फिर कह रहे हैं जब इसी तरह सेल के अंदर ये साइकिल चलता जाता है, हम चीजें लेते जाते हैं और सेल उसे यूटिलाइज करता रहता है। ये प्रोसेस में मुतारफ करवाया था कार्ल लुमेन ने। कार्ल लुमेन ने करवाया था ये प्रोसेस मुतारफ 1929 के अंदर, और इसे नोबेल प्राइज मिला था। जिसे नोबेल प्राइज मिला था वो कब मिला था, 1941 के अंदर। इसी काम के ऊपर कार्ल लुमेन को एक बड़ा अच्छा उसने कारनामा सर अंजाम दिया था। बड़ा अच्छा सेल की एनर्जी करेंसी बताई थी कि एडीपी सेल की एक एनर्जी करेंसी है, तो बताया था। इसी वजह से हम क्या कहते हैं, जो एडीपी है वो क्या है कि न्यूक्लियोटाइड है। तो उम्मीद है कि पता चल गया होगा कि न्यूक्लियोटाइड है क्या, और ये पूरा का पूरा होल लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इसके अबाउट आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। से कनेक्टेड अगेन, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।